अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, चलें करें। CUNJ में वाइट लिस्ट किसी भी ईमेल को करने के लिए दो जगहों पर जाना पड़ता है। एक होता है सोफस सेंट्रल ईमेल में, और सेकेंडली आपको करना होता है Office 365 में भी, कि वो वहां पे आके ब्लॉक ना हो। अच्छा। सबसे पहले हम Office 365 में करेंगे। आप देखते जाओ। सिक्योरिटी में हम जाएंगे। और पॉलिसी एंड रूल्स में गए। थ्रेड पॉलिसीज में गए। एंटी स्पैम पॉलिसीज में गए। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। आपने वीडियो रिकॉर्ड ऑन करनी है, टीम कॉल को रिकॉर्ड कर लो, इट्स अप टू यू। मैं देख रहा हूँ। मुझे कोई ठीक। इतना नहीं। ठीक ठीक है। ठीक है। अच्छा। ये ऑलरेडी बनी हुई है पॉलिसीज। हाँ, ये ऑलरेडी बनी हुई है। हमने एंटी स्पैम इनबाउंड पॉलिसी को सिलेक्ट किया है। इस पे हम जाते हैं एडिट अलाउ ब्लॉक ईमेल। ठीक है। हमने अलाउ करना है सेंडर को, क्योंकि हमें उसे कहना है कि आप वाइट लिस्ट कर दो हाँ। लोकेशन है। हाँ। तो हम वाइट लिस्ट कर रहे हैं इसे। ये ईमेल डाला, सिलेक्ट किया, ऐड सेंडर, सही। डन हो गया। सेव भी करना है। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, लेकिन ध्यान से करने वाला है चीजों को। हम आते हैं, हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि भाई तुम ऐड हो गए हो गए नहीं हुए ऐड। ये नीचे देखो, पढ़ के बताओ, सेम है। नो रिप्लाई एट द रेट। एक मिनट, किधर गई? दोस्त। एक मिनट, नो रिप्लाई एट द रेट स्टेटस पेज डॉट आई ओ। और हाँ जी, ठीक है। ओके, आखिरी वाला। ठीक है, मतलब हम डन है। हाँ। यहाँ हो गया। अब हम सोफस में आ रहे हैं। अब सोफस में यहाँ पे हम लॉग इन करेंगे। ट्राई करते हैं कौन से पासवर्ड चलते हैं यहाँ पे। ये नहीं चल रहे, हम अगले भी चले जाते हैं। हो गए। अब हम 306279। ओके, थैंक्स हमसे कहते हैं। माय प्रोडक्ट्स में गए। हम्म। ईमेल प्रोटेक्शन में गए। ठीक है। सेटिंग्स में चले गए। ईमेल सिक्योरिटी में इनबाउंड अलाउ स्लैश ब्लॉक, यहाँ पे गए। ऐड पे क्लिक किया, हमने ऐड करना है ना, अलाउ की हमें आई थी। हम्म।
ये डाली ईमेल। ठीक मेक है। श्योर किया कि बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। नहीं है स्पेस कोई, ठीक है। हम्म। एवरीथिंग इज गुड। सेव भी कर दिया। इन्फोर्स सेंडर ऑथेंटिकेशन हुआ हुआ है, रहने दो, इसे चेंज मत करो। कंफ्यूज हो रहे हो तो मत करो चेंज। एनफोर्स ठीक में है। क्या है? समझ नहीं आई। सेंडर की ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। अनचेक करना है चेक कर दो, मैं हमेशा चेक रखता हूँ, तुम कुछ लोगों ने अनचेक करके भी किया हुआ है, देख रहे हो। सही है। ब्लॉक वालों को अलाउ सारी हम इन्फोर्स करते होते हैं। हो यानी ये गया काम पूरा। ऑप्शनल है, ये ऑथेंटिकेशन वाला जो है कॉलम, ये ऑप्शनल है। ऑप्शन नहीं है, इन्फोर्स रखना है। ऑप्शनल ना बोल देना पकड़ के कहीं दूसरे को, टीममेट को, जो कोई टेस्ट लेगा तुम्हारा हम्म। एट द एंड में, वो तुम्हारी क्लास लेगा, वो तुमसे पूछेगा कि ऑप्शन कैसे ऑप्शनल है, जस्टिफाई करो। तो आपको खुद कुछ ही शेयर करने खुद का है। ही तो मुझे बता रहे हो कि कोई लोग इसको चेक नहीं, रखते हैं, कोई नहीं रखते, तो मैंने तो उस चीज़ को सामने रखते हुए पूछा ना कि ये ऑप्शनल है या रखना ही एनफोर्स है। इन्फोर्स रखो। गुड गूगल गुड। कर लो। गूगल कर लो, खुद की क्वेरी होती है। हो सकता है कि मैं अच्छे से ना आपको चीजें एक्सप्लेन करूँ, तो नहीं गूगल नहीं, कर लो। समझ आ गई, ओके ओके। ठीक है। अब अब हम इसको रिस्पॉन्स टेस्ट भी डालेंगे इस करेंगे चीज का। ईमेल सेंड सुन वगैरह करके। कैसे सेंड कर सकते हो मुझे बताओगे। पूछ रहा हूँ। नहीं। क्या ये ईमेल हमारे पास है जिसे हमने व्हाइट लिस्ट की है। मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, मैं बता थोड़ी रहा हूँ कि नहीं, ऐसा वैसे कोई क्वेरी तरीका कर रहा हूँ। है कि इसको हम चेक कर सकें। अगर क्रेडेंशियल्स हों तो डेफिनेटली हो जाएगा चेक। हमारे पास क्रेडेंशियल्स नहीं है, नहीं हम चेक नहीं करेंगे। क्या हमने उसे अलाउ में डाल दिया, हाँ या ना में जवाब दो। डाल दिया। काम पूरा हो गया। सही बड़ा है। काम यही था। गुड बाद गुड। में यूजर पूछो दी ईमेल। रिलैक्स रहना है, चिल। भाई आपने ये लिखा था, मैंने ये काम कर दिया। अब हम्म। आगे द ईमेल हैज बीन। अब मेरा रिस्पॉन्स पढ़ना, वाइट, ओ सॉरी, इधर। द ईमेल हैज बीन वाइट लिस्टेड इन। आपको कंफ्यूज भी किया जाएगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। आप सही बता रहे हो कि मैं आपको क्वेश्चन रेज कर दूंगा कि अच्छा ये वाकई में ऐसे होता है, या नहीं ये तो ऐसे नहीं होता, ये तो वैसे होता है। आपको अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना है, यही बेस्ट वे है एमएसएस में सरवाइव करने का। हैज बीन वाइट लिस्टेड इन ऑफिस 365 ईमेल सिक्योरिटी में हमने इसे वाइट लिस्ट किया। एंड क्या था, सोफस, SOP, सोफस, CENT, सेंट्रल ईमेल प्रोटेक्शन में भी वाइट लिस्ट हो गई है, ठीक है। PROTECTIO। अच्छा, इसके बाद मुझे ये भी बताएं ज़रा, ये तो अभी आपने किया उसको वाइट लिस्ट। अब अगर कोई रिक्वेस्ट आती है कि आपने उसको करना है ब्लैक लिस्ट। तो सेम है। ऐड ब्लॉक पे क्लिक करो, ईमेल डालो, सेव, दैट्स इट। अच्छा, और उधर से जो आपने एडमिन सेंटर से किया था। वहां से नहीं करोगे, क्योंकि उधर। यहाँ से हो गया तो वहां से ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। देखो आसान पदों में तुम्हें समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। पेंट खोल लेते हैं। हम्म। मुझे इस तरह किसी से समझाया नहीं था, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। हम्म। आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी चीजें।
ये आउटर ले लो। सी यू एन जे की आउटलुक ले लो, ठीक है। ठीक है। अब अगर यहाँ से कोई भी आउटर ईमेल आती है, वो हम्म। पहले सोफा से पास होगी। ठीक है। अगर अलाउ है, सोफस आएगी, सोफस रिकॉर्ड में देखेगा कि अलाउ है कि नहीं अलाउ, हम्म। नॉर्मल है कि नॉर्मल की स्पैम तो है, सोफस अपनी सिक्योरिटी रन करेगा। हम्म। पास हो जाएगी तो हम्म। आगे जाएगी ऑफिस 365 की सिक्योरिटी में। सही है। यहाँ पे वो अलाउ है, यूजर के इनबॉक्स में आ जाएगी, ठीक है। हम्म। अब अगर कोई ईमेल ब्लॉक है, यहाँ पे आएगी, सोफस में ब्लॉक्ड है, हम्म। तो यहीं से ही वापस चली जाएगी। सोफा से रोक देगा, भाई तुम्हें तो इजाजत नहीं है, तुम किधर। मेरी बात सुनिए, मैं अगर समझ गया हूँ, ये पिक्चर मेरे भी जहन में आ गई थी, मुझे आइडिया हो गया था। वो ठीक है। फायरवॉल है, वो आपका मेल बॉक्स है, ठीक है। हम्म। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने अभी इसको अकाउंट को वाइट लिस्ट किया था, तो ऑब्वियसली दोनों तरफ, दोनों एंड पे की है। तो हम्म। ब्लॉक करने के भी, जाहिर है वो तो मुझे पता, फायरवॉल करेगी तो वो तो आगे जा ही नहीं सकती किसी भी सूरत में। ठीक लेकिन है। क्योंकि प्रोटोकॉल जिस तरह आपने वाइट लिस्ट में फॉलो किए थे दोनों एंड पे, तो ये ब्लैक लिस्ट में भी दोनों एंड पे ही फॉलो दोनों होंगे। एंड पे, दोनों एंड पे तो पॉसिबल है ना कि कोई ऐसी ऐसी, जब मेरी बात सुनो, दोनों एंड पे आप फॉलो करोगे अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि आप मुझे ये हो बताएं सकता है जरा, कि ऑफिस 365 में जो है ब्लैक लिस्ट कहाँ से होगी? वहीं से जहाँ पे अलाउ की ऑप्शन आ रही थी, नीचे ब्लॉक की भी थी। आपने, अ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये यहाँ मैं फंस रहा था। ठीक है, चीजें मुश्किल नहीं है, आसान है। एमएसएस की कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे आपके पास, वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे। तो लेकिन उस पे यूजर को ना, आपको पता होना चाहिए कि यार आपका यूजर कौन है, वो कैसा है, किस हम्म। नौइयत का, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ काम कर सको। हम्म। चलो हम आते हैं, क्योंकि कुछ यूजर्स हैं वो ना बड़े हमारे लिए अहमियत रखते हैं, क्योंकि उनकी डेजिग्नेशन ऐसी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं, तो हमें आइडिया होता है। अच्छा। ये हम आपको अलाउ तो आ गई है ना करनी वो ईमेल। लाओ का तो पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे ही आओ दोबारा, सही है। ब्लॉक, ऊपर अलाउ की ऑप्शन है, नीचे ब्लॉक की है, यहाँ पे ब्लॉक कर दो। मैनेज पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे ना, ए- हाँ, और डन करेंगे, ऐड डन हो ईमेल गया। डालो, डन हो गया, ठीक है। अब आपको हो सकता है कभी आ जाए कि डोमेन को अलाउ करो, तो अच्छा, भी ऐसे ही काम है। आया कभी ऐसा कोई केस डोमेन वाला? हाँ, ये देखो 6 डोमेने हुई हुई हैं, ब्लॉक हुई डोमेन हुई हैं। मसलन ये कोई वेंडर्स वगैरह होते हैं उनके लिए, या कोई थर्ड पार्टी ईमेल को अलाउ करना हो वो? अच्छा, एनजीटी की डोमेन कौन सी है, एन जी टी, ईमेल की? ngtsoul.com। बिल्कुल, हम्म। इसी तरह हर कंपनी की एक डोमेन हम्म। होती है। हम्म। तुम्हें ईमेल आएगी कि यार ये ना डोमेन ब्लॉक कर दो, सही है। तुम्हें इस जाना है। और कभी तुम्हें सिर्फ लिखा होगा कि यार ये ब्लॉक कर दो, सही तो है। तुम्हें ट्रैक, मतलब वो तो इनके तुम्हें वो फिर, ये होते होंगे ना, वेंडर्स या ठीक है, जो भी है इनके इंटरनल क्लाइंट्स वगैरह, ये उन जो भी डजेंट उनके मैटर, वी रिलेटेड डोंट होती है केयर। ना कि डोमेन्स आप अलाउ कर रहे हो। मतलब सी एन जी की तो जरूर, जाहिर है वो तो नहीं होगी। यार बड़ी आसान अल्फाजों में जान लो हम्म। कि तुम्हें अगर कोई टिकट आती है कि इस चीज को ब्लॉक कर दो, विदाउट क्वेश्चन ब्लॉक करना है, नहीं ठीक है। पूछना तुम्हारा अच्छा, इंटरनल हाँ ठीक मामला है, है, मैं क्या समझ। मामला है, मुझे बताओ स्टोरी। डोमेन के अलावा यहाँ पे तो आप डोमेन का समझ आ गई, फायरवॉल पे भी डोमेन ऐड होगी, और हाँ, वहां पे भी ऐसे ही है, वो दिखाया था शक्ल सेम मुझे है। इसकी, फायरवॉल के ऊपर अभी तो डोमेन। वो सोफस है, फायरवॉल नहीं है। सपोज फायरवॉल नहीं है। नहीं, सोफस फायरवॉल नहीं है। एक ठीक ये है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन है सिक्योरिटी की, जैसे मैकफे है या बाकी होते हैं, अवास्ट होते हैं। यहाँ पे जाओ, ठीक लॉक है। पे डोमेन डाल दो खाली, अच्छा, इस केस ईमेल एड्रेस में डालो, डोमेन डाल सकते हो, टीएलडी डाल सकते हो, और आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो ब्लॉक करने के लिए। सही है। अच्छा, इसके केस में ऑप्शन दोनों में यही है, डोमेन में भी और हाँ, ईमेल को ब्लॉक करना है तो उसके लिए ये भी। देख लो, ये डोमेन ब्लॉक हुई हुई है, हाँ। टूटामेल.com ब्लॉक हुई हुई है, हम्म। तो सेम है। अब आ जाओ यूटीएफ और एमएसएस के कॉन्सेप्ट पे। मैं, हम्म। यूटीएफ एंड एमएसएस, ये सुनते जाओ। सोफोस का लिंक मुझे शेयर कर दीजिएगा जरा। ठीक है, इसे आप सिर्फ डेटो के अंदर खोल सकते हो, बाहर नहीं खोल सकते। सही है।
कि आपकी जब क्रेडेंशियल्स बनेंगे ना, आपको इकट्ठे सारे लिंक शेयर हो जाएंगे। वैसे मैं भी कर देता हूँ छठे का आपके लिए, चलो मर्जी। ये अभी आप वैसे यूज तो नहीं कर सकते। जो वीएम है गूगल पे हमारे लिखोगे पास, ना। उसके ना, अंदर भी ओपन हो जाएगा ना यही वाला यूआरएल? नहीं, वीएम के अंदर डेटो लॉगिन करोगे, डेटो के अंदर ओपन करोगे। अच्छा। वीएम के अंदर नहीं ओपन आप करना। अभी आप वहाँ जो बैठे हुए हो वीपीएन कनेक्ट मैं करके तो आप डेटो और बाकी चीज़ें एक्सेस कर रहे हो ना? आपके सामने डेटो यूज कर रहा हूँ। नहीं, वीपीएन कनेक्ट हाँ। किया हुआ है? हाँ, वीपीएन हमारा चल रहा है। हाँ, ये मैं पूछ रहा था कि ठीक है, वीपीएन। ठीक है। यूटीएफ और एमएसएस के केस में हम्म। सिर्फ ऑफिस 365 की सिक्योरिटी में ही हम ईमेल या डोमेन ब्लॉक करते हैं, उसका सोफस नहीं है ईमेल का। अच्छा। दोबारा से ईमेल का, बाकियों का है। लाइक वो मोबाइल एप्लीकेशन पे यूज कर रहे हैं, एंड पॉइंट यूज कर रहे हैं, हम्म। लेकिन ईमेल प्रोटेक्शन की सर्विसेज यूज नहीं कर रहे। तो अच्छा। अगर हमें कोई भी ईमेल आती है कि ब्लॉक करनी है, अलाउ करना है, तो हमें यहाँ ऑफिस 365 के अंदर आपने उस चीज को ब्लॉक करना है। और अच्छा। सेम है, सही। एवरीथिंग इज डेटा कॉपी, कोई डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। सही। सेम ऑप्शंस में जाओगे, मैसेज ट्रेस में, हम्म। वो सिक्योरिटी पॉलिसीज में जाओगे, अंदर जाओगे, आउटबाउंड्स में जाओगे, वहां पे जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, लास्ट पे आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा दोनों सही में। हो गया। सही हो गया। एग्जैक्टली exactly, सिर्फ यहाँ पे ही है उसका काम। वो ये यूज नहीं करते सर्विसेज। अब हम्म। यूटीएफ क्या यूज करता है? यूटीएफ ये एंड पॉइंट यूज करता है, मोबाइल यूज करता है, और नीचे वाली कुछ चीजें यूज करता है। हमारा काम यूटीएफ में एंड पॉइंट और मोबाइल देखना होता है, L1। अच्छा। बाकी हम बाकी जगहों पे हम उंगली नहीं करते हैं, क्योंकि सही। उंगल करोगे फजूल में तो वड्डी जाएगी, ज्यादा उंगली करनी नहीं है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे डाल दी जाएंगी, क्योंकि शौक नहीं है ना लेने का। जितना हम्म। डेजिग्नेशन होता काम करेंगे भी, हम्म। एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं देते। अच्छा। एमएसएस के केस में, एंड पॉइंट एमएसएस और अब सुन लो, मोबाइल में क्या है चीज़ें? मोबाइल के ऊपर सोफस इंस्टॉल्ड है, और उसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो वो यूज करते हैं। और इसमें सी किस यू एन। लेवल के इश्यूज आते हैं मोबाइल में? नया मोबाइल कॉन्फ़िगर करना होगा, मोबाइल चेंज करना होगा, तो आपको नए मोबाइल में सोफस इंस्टॉल करके सारी एप्लीकेशंस करके देनी होंगी। वो ठीक फील्ड है। के साथ आप काम करोगे। विद द ठीक है। पैसेज ऑफ टाइम निशे आपको ये चीजें सिखा देगा। एंड पॉइंट मशीन के ऊपर इंस्टॉल होता है, आपकी मशीन के ऊपर भी इंस्टॉल्ड है। नीचे हिडन आइकॉन पे क्लिक करोगे स्टार्ट मेन्यू में, जो आ रहा होता है राइट साइड पे, तो आपको वहाँ पे सोफस का आइकॉन बना नजर आएगा। देख के बताओ, शो हो रहा है आपको? हाँ, हो रहा है। बिल्कुल यही सोफस है जो इंस्टॉल्ड है। इसी तरह हमारे पास लोकल एनजीटी का है, उन्होंने उसका इंस्टॉलर आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल किया, वहां से इंस्टॉल कर दिया, ये अच्छा। इसका इंस्टॉलर पड़ा अब हुआ है। एंड पॉइंट में किस टाइप के इश्यूज आते हैं? कोई इशू नहीं आता, नहीं तो? सर्विसेज चलनी चाहिए, डेट्स इट। अगर एंड सर्विसेज पॉइंट की एप्लीकेशन कोई चलनी चाहिए, बंद डिस्टर्ब हो हो गई है जाए तो? दोबारा से इंस्टॉल कर दो। अच्छा। दोबारा इंस्टॉल करो, ट्रबल शूट करो, डायग्नोज करो, यूटिलिटी डायग्नोज चलाओ, स्टार्ट मेन्यू पे अपने लिखो यूटिलिटी डायग्नोज, UTILITY आ रहा होगा अपने पास, देखो मेरे पास शो यूटिलिटी हो रहा है। सपोज डायग्नोज डायग्नो यूटिलिटी, हाँ। एग्जैक्टली गुड, ये है लेकिन वो मेरे पास ओपन नहीं करने होगा, के एडमिन राइट्स चाहिए। लिए। नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, इट्स ओके। हम्म। उसे करोगे स्टार्ट, नेक्स्ट 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 रन, नहीं चल रहा फिर भी मसला कर रहा है, हम्म। सोफस को अनइंस्टॉल। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हम्म। सोफस अनइंस्टॉल करने जाओगे, वो आपसे मांगेगा टेम्पर पासवर्ड। अच्छा। क्या मांगेगा आपसे? टेम्पर पासवर्ड। टेम्पर। हर यूजर का अपना टेम्पर पासवर्ड होता है, हर मशीन का अपना टेम्पर पासवर्ड होता है। तो अच्छा। अब मिसाल ले लेते हैं कि आप हो यहाँ पे, चलो हम ट्रैक डाउन करते हैं, नहीं यूजर प्रोफाइल पे चलो करते हैं। हम्म। आप आते हो, आप कहते हो कि मैनेज यूजर्स एंड ग्रुप पे क्लिक किया, हम्म। किस यूजर को सर्च करें? चलो हम एक ऑफ बॉडीड यूजर को सर्च कर लेते हैं, मुझे सिर्फ एक सेकंड दो, मैं भी एक ऑफ ये बॉडीड सामने यूजर से देखता कोई हूँ। देख लें, एक्टिव यूजर। नहीं, इनमें से नहीं चीजें छेड़ते। एक्टिव यूजर्स में ना कभी चलती चीज को नहीं छेड़ना, क्योंकि वो बंद होगी, दोबारा चलाने बैठे और ना चली, तो आपके वो चीज गले पड़ जाएगी, और
टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा उसे दोबारा एक्टिव करने में। हम एक हम अच्छा अच्छा रिसेंटली काइला फॉर्ड हुई है। हम्म मैं आपके फायदे की बातें करूँ क्योंकि मैंने ये चीजें फेस की हैं, हम्म मैं देख चुका हूँ। हम्म अब आप देखोगे कि आप कितना बुरा फंसते हो उन चीजों में। हम्म इसके पास डिवाइस नहीं आ रही हुई, जीरो डिवाइस है। अच्छा। तो हम इसे नहीं देखते, हम देखते हैं एरिक को। एरिक के पास भी नहीं होगी यार, किसके पास होगी? कृति के पास होगा। हाँ, कृति के पास लैपटॉप था। तो एंड पॉइंट की जो यहाँ पे सर्विस आइए डिस्टर्ब होती है तो इसको आप दोबारा रीइंस्टॉल करोगे तो ये कोई सेटअप शेयर यार। फोल्डर वहाँ पड़ी हुई है इसकी कोई फाइल मैंने वगैरह आपके की? सामने, मैंने आपको अभी जो दिखाया है इसका एंड पॉइंट का इंस्टॉलर दिखाया तो है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, अच्छा यूजर की मशीन पे इंस्टॉल कर देना है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। तो आप कृति, टेम्पर टेम्पर पासवर्ड का कुछ बता रहे थे? हाँ टेम्पर पासवर्ड, कृति की प्रोफाइल में आगे ये इसकी डिवाइस है। हाँ ठीक है। इस पे क्लिक किया, मशीन की डिटेल पे चले गए, हम्म स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, ये आ गया टेम्पर प्रोटेक्शन। अच्छा वो कहते हैं या तो टेम्पर प्रोटेक्शन उसकी मशीन में ऑफ कर दो, या तुम व्यू करके पासवर्ड देख लो, इट्स अप टू यू। अच्छा। तो आप उसे अनइंस्टॉल करोगे। हम्म अब ये काम आपने सेंट्रल में ही करना है, यानी डेटो पे करना है, यूजर की मशीन में की सोफा सेंट्रल ना खोल के बैठ जाना पकड़ के। ये आपने यहाँ पर खोलना है, इंस्टॉलर पे गए, ये आपने पहले करके रखना है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है। डाउनलोड विंडो इंस्टॉलर, नीचे वालों को ध्यान ना देना कि भाई नीचे से दूसरे आ रहे हैं तो हमने वो करने के नहीं करने। हाँ ये नहीं करते मैक का। अगर सही आपको है। शौक है कि लिंक भेजना है तो लिंक भेज दो, मैं लिंक नहीं भेजता क्योंकि लिंक बहुत टाइम लेता है होने में। अच्छा फिर मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि अभी मैंने इसे डाउनलोड किया है, हम्म वो हो गया है। आपको एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर का पासवर्ड एक्सपायरी चेक करना आता है? उसकी प्रॉपर्टीज नहीं में भी आता? शायद आके आ रहा होता है। नहीं, प्रॉपर्टीज में नहीं आता, अभी से बता देता मैंने हूँ, कहीं ये ना देखा बोल है लेकिन बैठना। मुझे भूल रहा है, लेकिन मैंने देखा है बार मुझे अब शायद फिर कल तो याद ना आ इसे रहा। राइट क्लिक किया, कॉपी, ठीक है। मिनिमाइज, मिनिमाइज। यहाँ पे मैंने सोफस का अपना फोल्डर बनाया हुआ है। अभी हम सी एन जे के सोफस में है ना, हाँ तो मैंने एक सी एन जे फोल्डर, इसे डिलीट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लो। अगर आपको लगता है कि आपको चीजें भूल जाएंगी तो नोट करते जाओ, मैं कर रहा हूँ नोट। बेस्ट है यार ये तो। ठीक है ये हो गया। हो गया। अब आते हैं हम डेटो पे। मसाल ले लो कि डेटो पे हम हार्दिक, HARDIK, AR, हार्दिक, यही है आपका नाम? यही आ रहा है, अब्दुल रहमान? हाँ हाँ ये है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करूंगा नहीं काम, लेकिन यहाँ पे क्लिक करूंगा, अभी आपकी लोड हो रही है मशीन, होगी लोड। हाँ यहाँ पे ऊपर टूल सेलेक्ट कर लिया, आपकी मशीन ऑलरेडी सिलेक्ट है। सही ये है। भी आप खोल के बैठे हुए हो अपने पास, मैं देख सकता हूँ। हाँ यहाँ पे आए फाइल मैनेजमेंट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। ठीक है, हो गया। यहाँ पे ये मैंने आपकी मशीन की सी ड्राइव एक्सेस कर ली है। हम्म यहाँ पे और ड्राइव दी जा रही हूँ क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ सी है। हम्म तो आपके मैं कहाँ पे रखूँ इसे डेस्कटॉप पे रख फोल्डर्स दो। में? यूज़र के डेस्कटॉप पे, यूज़र में जाएंगे ना तो नहीं वहाँ नहीं, पे नहीं डेस्कटॉप नहीं, है। डेस्कटॉप पे वो अचानक से देखेगा उसके डेस्कटॉप पे एक चीज आई है तो क्या जवाब दोगे? वो कहेगा तुम मेरे पूछे बगैर मेरी लैपटॉप पे अंदर चीजें डाउनलोड कर रहे हो। नहीं, हम अच्छा हमेशा सी में रखी होती हैं। तो जब यहाँ पे आते यहाँ हैं, पे जा ये अच्छा। क्लिक किया, हाँ ओपन कर दिया, ये लोकेशन कोई अपलोड हो रहा और, कोई लोकेशन आप यानी है। कि कोई और कर लें। सी में, बस सी में आप रख दो उसकी। अब अपने प्रेफर लॉग्स में जाओ, आपके पास सोफा फन का फोल्डर पड़ा होगा, देख एक के बताओ मुझे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ, एक मिनट जी। सी किधर गई भाई? सी 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 में जाके प्रेफर लॉग, नहीं एडमिन राइट्स मांग रहा है मेरे से वो। है। प्रेफर लॉग्स के एडमिन राइट्स मांग रहे हैं? हाँ एडमिन राइट्स। और इज इट पॉसिबल क्या तुम्हारे से तुम्हारी प्रेफर लॉग के एडमिन राइट्स मांग रहे हैं? हाँ मेरे मैं क्योंकि सी एक ही ड्राइव है ना तो इनक्रिप्टेड की है। सी, पूरी सी इंटरप्रेट है? हाँ पूरी की पूरी सी हार्दिक, इनक्रिप्टेड है।
अच्छा, तो तुम्हारे मैं डाउनलोड्स पे रखता हूँ, फिर हम डाउनलोड्स में देखते हैं रख कि दो। हार्दिक। हाँ, ये डाउनलोड्स पे किए तुम्हारे। हम टेस्ट कर रहे हैं ना, मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ चीजें। ये हो गया ये। अब अपने डाउनलोड पे देखो, शो हो रही है आपको। हाँ हो सोफा गई है, सेटअप वन। हो गई है, हो गई है। ऐसे आपने कर लेना, यूजर को नहीं बताना कि मैंने आपके यहाँ मूव कर दिया। यहाँ पे आए। हम्म। हाय दिस इज हार्दिक मिश्रा, हाय दिस इज हार्दिक। हाय माय डिक इज वेरी हार्ड एंड आई वांट टू टेक अ रिमोट सेशन। यार इसी वजह से तो बदनाम हूँ। चलो, जस्ट किडिंग। हाय दिस इज हार्दिक मिश्रा फ्रॉम सर्विस डेस्क। We have a ticket regarding Sophus issue. Can I हाँ have a remote session so I can look into it? सही है। Yeah. Or hi, this is Hardik Mishra from Service Desk. हम्म। Can I have a नहीं? Are you available for a remote session? अगर तुम यूजर को बगैर बताए जा रहे हो तो वो सही है। यस नो कहेगा, हो सकता है कि खत्म कर दे तुम्हारी चैट बगैर जॉब दिए, मतलब कि वो नहीं करना चाह रहा। हम्म। आज तुमने एक नई चीज सीखी है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, जैसे अभी आपने मेरे डाउनलोड्स में रखा है और अगर मुझे उसके सिस्टम पे जाके वही एग्जी चलानी पड़ती है, तब नहीं वो पूछेगा ये कहाँ से आया? नहीं, वो नहीं पूछेगा आपसे, तो डेस्कटॉप क्योंकि पे रख हम दूंगा तो आईटी वो के। उस पे मसला आएगा यार उसका। डेस्कटॉप यार डेस्कटॉप पे क्यों रखना है जब इतनी ज्यादा फोल्डर्स बने हैं? तुम एडमिन हो, तुम्हें डेस्कटॉप ही मिल रहा है रखने के लिए, रख दो यार, खुद एक्सपीरियंस कर मतलब लेना। अगर बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो सुन हाँ, लेना बातें। वैसे पूछ रहा हूँ कि मतलब वो नहीं यार, नहीं रखूँ, ज्यादा ना पूछो। लकीर पैसेज ऑफ टाइम। लकीर के वो लकीर हैं। फील्ड। नहीं, लकीर के फील्ड नहीं बन रहे आप। अभी आप बैठे नहीं हो ना सीट पे, आप हाँ हो नहीं अभी, सिर्फ आप पेपर वर्क पे हो हाँ। और लर्निंग में हो। अगर आप बगैर गाड़ी चलाए पूछना शुरू कर दोगे कि यार गड्डी दा मैं मोड़ बोता मोड़ा फिर मुड़ेगी या थोड़े मुड़े भी मुड़ जाती है, हम्म। जब तक हैंडल आएगा ना, आपको खुद चीजें पता चल जाएंगी यार मैंने कब कहाँ पे क्या करना है। उल्टा आप बता रहे होगे इन लोगों को, ये हम्म। आपसे आगे कॉलिंग करके रिक्वेस्ट डाल रहे होंगे कि यार प्लीज प्लीज टाइम दे दो। हम्म। अच्छा, ये हो गया एक। सही है। कुछ सीखा या एंड मैं टाइम वेस्ट पॉइंट करूँ? डिवाइसेस ठीक है। और मोबाइल में आपने बताया कि अगर फ़र्ज़ करें कोई नई डिवाइस आती है, और एंड पॉइंट में आपने बताया कि अगर, अच्छा एंड पॉइंट में ज़रा एक दफ़ा दोबारा रिपीट कीजिएगा, एंड पॉइंट में किस तरह के इश्यूज मैं आते हैं? आपको मैं अब आप अभी तक आपको तीन चीजें बता चुका हूँ। एक है ईमेल को ब्लॉक कैसे किया जाता है, हाँ ईमेल को वाइट लिस्ट कैसे किया जाता है, दो। हाँ। तीसरा एमडीएम यानी वो एम मोबाइल एंड डिवाइस पॉइंट, और एंड पॉइंट। मोबाइल डिवाइस और वो एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में थोड़ा सा आप ज़रा एक रिव्यू दीजिएगा ज़रा दोबारा, बाकी ठीक है। यार अपने पास ना एक बार एंड पॉइंट ओपन करो, अपना एंड पॉइंट जो आ रहा है स्टार्ट मेन्यू में, और मुझे हिडन बताओ कि आइटम में हाँ हिडन आइकॉन से ओपन करो, वहां आ पे गया। राइट क्लिक करोगे, सो फोर ओपन एंड करो। पॉइंट आ गया। क्या कर सकते हो आप यहाँ पे एज एन यूजर? मैं अपनी मशीन स्कैन कर एडमिन सकता नहीं, हूँ। दैट्स इट, आप अपनी मशीन स्कैन कर सकते हो, आपकी ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, अब अगर आप ये कह रहे हो कि आपको ये इसकी टिकट कैसी आएगी? हाँ। आपको इसकी टिकट कैसी आएगी, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि यार यूजर क्या खुद क्रिएट करेगा टिकट? पॉसिबल है कि यूजर आपको रीच करे कहे कि हाय मेरे पास बार बार ना एंड पॉइंट का नोटिफिकेशन आ रहा है, एरर आ रहा है, आप लिखो ना अपने पास हम्म, टिकट फ्रेश टिकट में कि भाई सोफस के क्या इशू आते हैं, तो सोफस एंड पॉइंट लिख के देखो, आपको पता चल जाएगा आइडिया किस तरह की टिकट्स आती हैं। अच्छा। यूजर एंड पे इट्स लाइक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। आर यू सही गेटिंग माई पॉइंट? सही सही। दैट्स इट, इट इज। हम्म। हमारे एंड पे हो सकता है कि कोई एक्टिविटी आई हो तो वो आपको टीम्स L3 कहेगी यार हमने ना पीछे से पुश किया था, सब मशीनों में इंस्टॉल हो गया है, हम्म। ये कोई चार पांच बंदे रह गए हैं, इनका नहीं हो रहा इंस्टॉल, हमने ट्राई किया, लिहाजा इनका रिमोट सेशन लेके आप कर दो इंस्टॉल, तो आप उनका रिमोट सेशन लोगे और इंस्टॉल कर दोगे। और इंस्टॉलेशन का वही तरीका जो अभी आपने मुझे बताया मेरे हाँ, फोल्डर में रख के। मैंने आपको, बाकी हर कोई अपने अपने तरीका करता है, मैंने आपको मेरा तरीका बताया कि मैं कैसे काम करता हूँ। हम्म। मैं खामोशी से जाके सेटअप पहले रख देता हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं ना करना चाहता। हम्म। पहले इसका वो पहले इसका लैपटॉप स्लो है वो। हम्म। अच्छा ये जो आप लोग वीपीएन कनेक्ट करके वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वीपीएन की सेटिंग्स वगैरह हर किसी की डिफरेंट है या जेनेरिक है? जेनेरिक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मेरी का ना एंड ऑफ द शिफ्ट, तो आप देख लेना। हाँ भेज देना मुझे, मैं भी देख लूँ। करना तो है ओबियसली मैंने भी। हाँ ठीक है, और अब आपने तीन चीजें सीख ली आज। हम्म। सोफस एंड पॉइंट कैसे होता है यूज, हम्म। मतलब कि सोफस एंड पॉइंट, ब्लॉक इन ब्लॉक एंड
इनेबलिंग ईमेल हम्म। कैसे किया जाता है, डोमेन्स को कैसे किया जाता है ब्लॉक और इनेबल। हम्म। और अब आप चौथी चीज सीखोगे कि एक एक्सपायर पासवर्ड कैसे चेक करते हैं। अब मैं आपके यूजर बता सकता हूँ कि आपकी मशीन में लोकल यूजर्स कितने बने हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। मैं भी डेटो के अंदर हूँ। सही है। आपको पता है कि लोकल यूजर्स कैसे चेक किए जाते हैं, उसकी कमांड क्या है? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता। NET, नेट स्पेस हम्म। यूजर। ये मुझे बता देगा कि आपकी मशीन के अंदर कितने लोकल यूजर्स हैं। सही है। देखो, एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से बना हुआ है, एक हम्म। NGT एडमिन के नाम से बना हुआ है। ठीक है। ये कहाँ पे काम आएंगे? कभी कभी ऐसा होगा कि यूजर वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा, आपके एडमिन क्रेडेंशियल्स नहीं चलेंगे क्योंकि आपके एडमिन क्रेडेंशियल्स सर्वर के साथ साथ कनेक्ट है ना। हम्म। और यूजर की मशीन सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं है क्योंकि वो VPN पे कनेक्ट नहीं है। हम्म। तो आपको वहाँ पे लोकल एडमिन यूज करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे अच्छा। चेक कर लोगे कि उसके पास नेट यूजर में कौन सा लोकल एडमिन बना हुआ है। फिर जो भी बना हुआ है IT ग्लू में जाके वहां से पासवर्ड निकाल के देख लोगे। अच्छा, अगर आपका EDM नहीं ओके, चल रहा। नहीं चलेगा। मैं आपको भी बता देता हूँ। आप VPN पे कनेक्ट नहीं हो, आप सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो। सही है। मैं अपने एडमिन पासवर्ड नहीं डाल सकता सर्वर के वहां पे। मैं डालूंगा अभी तो इनकरेक्ट कर देगा क्योंकि वो कहीं से वेरीफाई करेगा तो ही तो इजाजत देगा मुझे। हम्म। तो यानी आप पहले वेरिफिकेशन ऐसे ही नहीं हो वेरीफाई रही। करके फिर उसका एज एन एडमिन लेते हो सेशन। ठीक है। अब आपको ये दो चीजें पता चल गई, एक नई चीज और साथ हूँ। आपको आपका टीममेट कहता है कि यार जरा ना मुझे पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, हम्म। चेक करो कि इस बंदे का पासवर्ड लास्ट टाइम एक्सपायर कब हुआ था या एक्सपायर कब हो रहा है। हम्म। जो कह रहा है, आपने करना है सर्वर के अंदर आना है, किसी भी सर्वर के अंदर चले जाओ। CMD टाइप किया, कमांड प्रॉम्प्ट, हम्म। रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। हम्म। सिंपल भी शो नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको आएगा। NET, नेट यूजर हम्म। स्पेस यूजर। किसका देखें हम इस टाइम? ली शार्प का देख लेते हैं। ली, SHARP, बैकस्लैश। मेरे ख्याल से हाँ बैकस्लैश और डोमेन की स्पेस आती है DOMAIN। नहीं, स्पेस नहीं आनी फिर। ये आ गया। ये कमांड्स छोटी छोटी आपको आनी चाहिए। हम्म। देखो, विंडोज सर्वर लिया शार्प है, यूजर नाम डेजिग्नेशन है यूनिवर्सल MSR, लास्ट पासवर्ड उसका सेट हुआ था 7/24 को, एक्सपायर हो रहा है 1/20/2025 को हो रहा है। चेंज कब कर सकती है? 7/27 के बाद वो चेंज कर सकती है अपना पासवर्ड। क्या उसे पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है? यस। यूजर में चेंज पासवर्ड, हाँ यूजर के पास इजाजत है पासवर्ड चेंज करने की। हम्म। और सही है। यूजर किन किन ग्रुप का हिस्सा है? ऑल स्टाफ, डोमेन। यहाँ से जरूरी नहीं है कि तुम एक्टिव डायरेक्टरी से ही देख सकते हो, देखो तुमने यहाँ पे भी उसकी डिटेल्स निकालनी है सारी। हम्म। जहीर भाई पूछ सकते हैं यार तुमसे, यार जरा बताओ, अच्छा किसी मशीन का मैक एड्रेस देखना आता है? गेट मैक माइनस वी। खाली गेट मैक। गेट उससे भी मैक निकल माइनस वी, हाँ आता है। वो भी ठीक है। हाँ, हाँ उससे भी उससे भी निकल निकल आता आता है। ठीक है, गुड। IP चेक करना आता है? है। आईपी कन्फिग। और अगर मैं आपको कहूँगा मुझे डिटेल्स निकाल के दो, किसकी? IP मशीन की पूरी कॉन्फ़िग डिटेल करके बैक दिखाएंगे स्लैश समझ आएगी। ऑल। और एक तो ये, एक तो, एक तो। स्पेस आगे। IP कॉन्फ़िग में स्पेस नहीं स्पेस होती। बैक स्लैश। एक तो मैंने स्लैश जितनी गलत लग चीजें गई पूरी है। हाँ, हाँ, करें। ये आपके पास डिटेल्स आ गई हैं। हम्म। कितने अडॉप्टर हैं, कितने नेटवर्क्स हैं, कौन हम्म। सा चल रहा है? देखो, शिखर और हास्ट है। हम्म। इथरनेट मल्टीमीडिया डिस्कनेक्ट आ रहा है। ईथर वायरलेस लैन अडॉप्टर 1 मीडिया डिस्कनेक्टेड आ रहा है। हम्म। वायरलेस लैन अडॉप्टर एरिया मीडिया डिस्कनेक्ट आ रहा है। हम्म। मीडिया डिस्कनेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? वायरलेस लैन अडॉप्टर वाईफाई इनेबल आ रहा है। हम्म। ये देखो, वो आपसे पूछेगा यार एनएस लुकअप भी DHCP यूज़ क्या करते है हैं। डिफॉल्ट। हाँ, आप NS लुकअप भी यूज कर लो, आपको वहां से डिटेल्स मिल रही हैं। ठीक है, और आर्प वगैरह की भी कमांड यूज़ करते हैं। हैं? आर्प। यार और भी बहुत ज्यादा होंगी, मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैंने इसमें बहुत कम काम किया, लेकिन कुछ बेसिक्स आपको कमांड आनी नहीं, चाहिए। आर्प मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये कि रूटीन में जिस तरह की क्यूरीज आती हैं उनमें ये आ रही होती हैं इस तरह की कि हमें ज़रूरत पड़े, या ये नहीं, बेसिक तक ही रहते हैं। आपको हर चीज आनी चाहिए।
मुझे कोई कभी इस तरह की चीजें अभी तक पाला नहीं पड़ा, तो फिर मैंने इतना नहीं देखा इन चीजों में। चलो खैर। मुझे जहां तक हम्म। विद द बेस्ट जो टाइम होता रहेगा। हम्म, ठीक है। सही है। चलो गुड हो और गया। और गुड हो गया। और बताओ, क्या तुम्हें कोई इशू, कोई अभी तक तुमने जो चीज सीखी हो, जिस तुम्हें आधी समझ आई हो दिमाग के साथ, या कोई क्वेरी करना चाह रही हो हाँ तुम यार, मेरी इस सब चीजों में? वो जो था ना, नहीं बल्कि वो भी हो गया था क्लियर। अभी हाँ, ये जो आप लोग देख रहे हो तो की स्टोन वगैरह, उसके जो इश्यूज वगैरह आते हैं वो मतलब है कि किस तरह से ट्रबल शूट कर रहे होते चलो हैं। ज़्यादातर तो मैंने यही देखा, एक चीज, कैशेस कुकीज़ क्लियर की तो इशू फिक्स हो जाता है। एक और चीज, चलो आज की स्टोन भी सिखाते हैं। क्या है की स्टोन? सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए की स्टोन यूज कहाँ होता है, मुझे ये बताओ। ये डायल कौन से ब्राउजर में? फायरफॉक्स में। कौन से? हम क्रोम में और एज में क्यों नहीं यूज करते? कर सकते हैं, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने फायरफॉक्स का ही देखा है। आपने किस में देखा है यूजर जो माइक्रोसॉफ्ट एज और क्रोम में यूज कर रहा हो अब तक, हम्म, जितना भी देखा है? देखा नहीं, लेकिन उसकी वो जो मेरे ख्याल है नहीं होता, सेटिंग है नहीं शायद होता, वो जाए। नहीं होता। ठीक है। कीस्टोन सपोर्ट नहीं करता किसी और को, सिर्फ फायरफॉक्स पे चलता है, अपनी सर्विसेज वो फायरफॉक्स पे दे रहे अच्छा जी। हैं। बात, कीस्टोन कनेक्टेड है, कीस्टोन कनेक्टेड है कोरिलेशन के साथ। हम्म। ठीक है। हम्म। कोरिलेशन के बगैर कीस्टोन नहीं चलता। कोरिलेशन एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल होती है कीस्टोन से ही। अच्छा। जब आप फर्स्ट टाइम कीस्टोन का लिंक डालते हो, तो वो आपके सामने समथिंग लाइक, चलो कोई टिकट निकालते हैं यार, आज की डेट में आई होगी, क्यों नहीं आई होगी, आई भी थी, मेरे भी ख्याल से काफ़ी आई थी। देखी है मैंने। आई- ठीक है, मुझे फिर टिकट नंबर बता सकते हो आज की डेट का कोई? वो आगे पीछे हो गई हो नहीं है, वो यही देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं अभी। टुडे लॉग्स, टुडे लॉग्स में जाओ और मुझे टिकट नंबर बताओ, मैं भी देख रहा हूँ। कोरिलेशन अपग्रेड नेटेड, ठीक है। यही तो नहीं है हाँ ये ये जो भी ऊपर देख ये ले। कोरिलेशन? हाँ, यही यही थी, देख रहा था। हम्म, और भी आई है मेरे ख्याल से, एक और आई थी, मेरी नजर पड़ी थी। ये रहा यूटीएफ टेमनोस, ठीक है। जेनिफर मेट, देखते हैं चलो। स्क्रीनशॉट नहीं, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट से समझाना चाह रहा हूँ। वो जिसमें वो एरर आता है HTTP करके कुछ। हाँ पॉसिबल है। HTTP 400 का एरर नहीं आता, उस पे आपको कहेगा सर्विसेज टेस्ट नहीं चल रही, वेरीफाई नहीं हो रही, हाँ वो भी होता है। और डियाना पोलिक कोरिलेशन एडिट, टेमिनोस, तैमूर सिद्दीकी, सेंड्रा, ये रहा ना सेंड्रा का, देखते हैं कि इसमें। कहाँ लिखा हुआ ये है? मैं देखता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, पहली दफ़ा सुन बड़ी रहा हूँ। ध्यान यहाँ पे दोगे? हाँ जी। और दो से, जो भी है उस बंदे को कि भाई मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। आदत डालो। हम्म। ये आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएंगे, और ये एक तरीके से रिजॉल्व नहीं होंगे, मल्टीपल भी हैं। सही। आप जब पहली बार लिंक डालोगे ना, इस तरह का आ जाएगा, हम्म। और बीच में ना सर्कल बन के लोड होना शुरू हो जाएगा। हम्म। आपने टेस्ट पे क्लिक करना है, टेस्ट नहीं होगा क्योंकि सर्विसेज इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फायरफॉक्स के डाउनलोड हो जाएगी कोरिलेशन। अब क्लिक करोगे, कोरिलेशन को इंस्टॉल करोगे, इसे खत्म नहीं करना, हम्म। इसे रहने देना है। जैसे ही वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, टेस्ट पे क्लिक करोगे, वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं होता, ब्राउजर क्लोज किया, दोबारा ओपन किया, दोबारा लिंक डाला, दोबारा टेस्ट करोगे, वो आपको एक अननोन पेज पे लेके जाता है। आप एडवांस पे क्लिक करते हो, नीचे वेरीफाई होता है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। ऐसे अच्छा। ही है। हाँ ऐसे ही है। ठीक है। अब ये है पहली बारी जब आप कर रहे हो, अब आपको इशू आ रहा है। हम्म। HTTP 400 का अचानक से एरर आ गया, जैसे ये आया है। हम्म। अब हम आते हैं यहाँ पे।
कोरिलेशन की सर्विसेज का एक आइकॉन यहाँ पे बना हुआ आएगा ब्राउन कलर का। जैसे ये मेरा मेल बॉक्स का बना रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, मेरी मशीन इंस्टॉल नहीं है। हम्म। तो यहाँ पे एक आइकॉन बना हुआ आएगा। अच्छा। उस पे आप अगर कर्सर लेके जाओगे तो आपको नजर आएगा कोरिलेशन 2.8.3 या 5.6 या 6.2 या 7 कुछ 3 वर्जन लिखा होगा। हम्म। लेकिन स्टार्टिंग में कोर उस पे क्लिक करके देखना है। हम्म। अगर आप क्लिक करते हो और वो अचानक से गायब हो जाता है, डेट मीन के उसकी सर्विसेज डाउन है। तो आप क्या करोगे? SER सर्विसेज पे आए, हम्म। मिसाल ले लो कि हम यूजर की मशीन में ये काम कर रहे हैं, हम्म। लेकिन हम एज एन एडमिन लॉगिन होंगे। मैं एडमिन लॉगिन नहीं कर सकता, लोकल मशीन है तो लोकल मशीन के एडमिन क्रेडेंशियल्स मेरे पास नहीं है। हम्म। यहाँ पे डी में आओगे, सॉरी सी में, को रिलेशन सर्विसेज लिखा होगा। राइट क्लिक करोगे, स्टॉप या रिस्टार्ट कर दोगे। सही। मशीन रिफ्रेश करोगे, देखोगे यहाँ पे वो स्टार्ट होगी है कि नहीं हुई। नहीं होती स्टार्ट, हम्म। टास्क मैनेजर में आओगे। आके आपने देखना है कि परफॉर्मेंस में कि यूजर की मशीन कब से ऑन है, काफी टाइम से ऑन है। हम्म। आपने यूजर को कहना है, यार कुड यू प्लीज सेव योर वर्क सो आई कैन रिबूट योर मशीन। कोरिलेशन ना एक बड़ी गंदी एप्लीकेशन है। जिसके एंड पे सही चल रही है सही चल रही है, जिसके एंड पे नहीं चल रही नहीं चल रही। अच्छा। आप जो मर्जी कर लो, नहीं चलेगी। मशीन को रिबूट करोगे, जैसे ही रिबूट करके वापस आएगा, फौरन से टेस्ट नहीं करवाना, वेट करना है। यूजर कहना है कि ओके प्लीज लॉग इन इनटू द मशीन एंड वेट, आई एम रिमोटिंग इन। Once you get remoted in, wait, click on the hidden icon. Here हम्म। it will take some time. Sometime it take 1 minute, 2 minutes. Sometime even it take 3 to 5 minutes हम्म। to get correlation services up. Once you see that, ask user to open the Firefox हम्म। and then ask user to test it. It will going to work. If it still doesn't work, हम्म। then reinstall the correlation services or again clean the cache. हाउ आर यू गोइंग टू क्लीन द कैश? मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कुछ ऐसे तरीके हैं, शॉर्टकट्स जो मैंने निकाले थे काम करने के लिए। कोरिलेशन के साथ इसकी और भी कुछ होता है जो अ, मतलब कम्बिनेशन है ये काफ़ी, दोनों चीज़, दो तीन चीज़ों का जो जिससे इंस्टॉल होती है ऐप? नहीं, कोरिलेशन इटसेल्फ किसी का कॉम्बिनेशन नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इंस्टॉल जब आप कर रहे हो तो आप हम्म, सिर्फ कोरिलेशन करते हो इंस्टॉल और वो एप्लीकेशन चल पड़ती है, ऐसे ही है या हाँ कुछ और भी है बिल्कुल, इसके साथ? बिल्कुल कोरिलेशन ही है और कुछ नहीं है। सही। मिसाल ले लो कि ये कोरिलेशन ओपन हो गया है, हम्म। लेकिन ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। यहाँ पे अच्छा। क्लिक किया, क्लियर कुकीज एंड कैशे, हम्म। रिमूव, रिफ्रेश, देख लो चल पड़ेगा। नहीं चलता, हिस्ट्री में आए, मैनेज हिस्ट्री, यहाँ पे जाके यहाँ पे कोरिलेशन लिखा, CORE। मिसाल ले लो, कोरिलेशन तो नहीं है मेरे पास बिली बिली है। हम्म। बिली बिली लिखा, राइट क्लिक एंड फॉरगेट अबाउट दिस साइट, फॉरगेट कर दिया। अच्छा। फॉरगेट करने के बाद ये कि वो इस पूरे फायरफॉक्स से रिमूव हो जाएगी। लेकिन उसका एड ऑन, यानी जो आपने एड ऑन यहाँ पे जैसे कि ये क्रिएट हुआ हुआ है बिली बिली का, वो रहेगा। दोबारा से इसमें क्लिक किया, हम्म। आए और वेरिफिकेशन कराई, टेस्टेड कराया, ओके लॉग्ड इन हो गया, चल पड़ेगी। तो ये आप ये ये भी एक सिनेरियो। जो कैशेज हैं वैसे भी अगर एवरीथिंग करके या हाँ एवरीथिंग या जो है, बल्कि एवरीथिंग ही कर लें, उस तरह करेंगे तो नहीं होगा मसला हल? एवरीथिंग भी कर लो आप, हो जाएगा मसला हल। मैं तो शॉर्टकट मारता होता हूँ, बाकी चीजें वो छेड़ता नहीं हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि मैंने पहले कुछ चीजें भुगती हैं। हम्म। पंगे लंबे चले गए थे, उसके बाद तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, मैं सीधा साधा सा बंदा हूँ, हम्म। नौकरी नहीं गवा सकता। मेरे इनके वो छोटे छोटे क्रेडेंशियल्स बच्चे तो होंगे नहीं इन फ्यूचर। सेव होते ब्राउज़र के अंदर? कहीं ये इशू तो नहीं होता कि इनके क्रेडेंशियल्स ब्राउज़र में सेव हो, आप इनकी कैशेस क्लियर करें बाद में वो, वैसे तो ये लास्ट पास यूज़ कर ही रहे हैं, उसमें इनको सारे मिल ही जाते होंगे क्रेडेंशियल्स। ब्राउजर में क्रेडेंशियल सेव नहीं करते। और लास्ट आप पास जब में करते कैशिंग हैं ना? कुकीज क्लियर लास्ट फास्ट में करते हैं, हम्म। इन्हें अलाउ नहीं है, इनकी पॉलिसी है। ठीक हो गया, हाँ तो फिर तो हो ही सकता है एवरीथिंग वाला। मेन तो यही प्रॉब्लम होती है कैशेस कुकीज़।
क्रेडेंशियल्स का। अच्छा, ये थी इसकी ट्रबल शूटिंग की स्टोन की। ये है कि आपको और बुरे मसले आएंगे कि स्टोन के अंदर तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख जाओगे। सही है। तो अभी तक आपने मेरे ख्याल से 4 से 5 चीजें सीखनी है आज नहीं। हम्म। बिल्कुल ऐसा ही ओके, और कोई खिदमत मैं आपके लिए कर सकता है। हूँ? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, अभी तक तो यही आता, बस वो वीपीएन का है, वो मुझे ज़रा शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, वो आपको मैं कर देता हूँ। ओके, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।